हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको एक नया वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार का जो 40 लोकसभा सीट्स है, आउट ऑफ हमारा पूरा देश का जो 543 सीट्स है, उसमें बिहार का जो 40 लोकसभा सीट है, उस 40 लोकसभा सीट में बीजेपी या कांग्रेस को किसको ज़्यादा सीट मिलेगा। क्योंकि ये ओपिनियन पोल जो है ये एकदम बहुत इंडिया एनालिसिस के साथ हम लोग बनाए हैं। तो पहले ये ओपिनियन सर्वे शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि बिहार पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है और ये 40 जो सीट है लोकसभा सीट, ये एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट फैलने वाला है आउट ऑफ 543 सीट्स में। क्योंकि अगर ये 40 का सीट में ज़्यादा सीट बीजेपी या कांग्रेस में कोई भी जीत जाए या इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस में कोई भी जीत जाए, उसको दिल्ली में सरकार गठन करने में बहुत ही आसानी होगा। क्योंकि जितना भी बड़ा बड़ा सीट्स है सबसे राज्य में, उसमें बिहार भी है एक। तो बिहार का जो मेन लड़ाई है वो है नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव का। नीतीश कुमार जो बीजेपी का है और उसके साथ लड़ाई है तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल का मुख्य चीफ है। राष्ट्रीय जनता दल जो 1997 में बिहार का जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने स्थापना किया था, उसका ही सुपुत्र है तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल का मुख्य कर्मी है। और उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल इंडिया जो महागठबंधन है कांग्रेस का, उसका भी एक पार्ट है। तो तेजस्वी यादव के साथ कड़ा टक्कर होने वाला है बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। क्योंकि नीतीश कुमार जी है बिहार का बीजेपी का सबसे मुख्य लीडर। तो नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार के ऊपर ही बिहार का जो 40 सीट्स है, वो 40 सीट में ज़्यादा सीट जीतने का स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बना चुका है। क्योंकि नीतीश कुमार जी एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही विचक्षण पॉलिटिशियन है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी यादव भी कुछ कम नहीं है। क्योंकि लालू प्रसाद जी का सुपुत्र है तो उसका खून में है पॉलिटिक्स। तो देखते हैं कि बिहार की जनता की राय क्या है। बिहार की जनता किसको चाहते हैं कि वो दिल्ली की सरकार गठन करे, इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस। दिल्ली की मसनद में किसको बैठना देखना चाहते हैं बिहार की जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को। किसको अगली प्राइम मिनिस्टर चाहता है बिहार की जनता, इस वीडियो में उसका खुलासा होगा। क्योंकि कड़ा टक्कर होने वाला है तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार जी का। कड़ा टक्कर होने वाला है आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट के साथ बीजेपी अलायंस इंडिया जोट का कड़ा टक्कर होने वाला है बीजेपी और कांग्रेस का। बिहार की भूमि है एक पवित्र भूमि है, सम्राट बुद्ध भूमि है, पुण्य भूमि है। बुद्ध गया है इधर हिंदू बौद्ध सब धर्म का पुण्य भूमि है। तो उस पुण्य भूमि का जो 40 सीट है बिहार का, वो 40 सीट बिहार की जनता किसको वोट करना चाहता है, बिहार की जनता क्या चाहता है, इस वीडियो में देखते हैं। बिहार की जनता किसको ज्यादा प्यार करता है, किसको ज्यादा चाहते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी जी की, या उसका स्टेट में नीतीश कुमार जी को या तेजस्वी कुमार यादव को। चलिए देखते हैं तो जान लेते हैं बिहार की जनता क्या चाहता है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव को। कौन चाहते हैं बिहार की जनता दिल्ली की सरकार गठन करे, एनडीए जोट या इंडिया जोट। तो शुरू करते हैं बक्सर से। बक्सर लोकसभा केंद्र में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट इंडिया जोट महागठबंधन कांग्रेस को मिलेगा। तेजस्वी यादव आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। नीतीश कुमार बीजेपी पार्टी का इंडिया अलायंस से बक्सर से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद है आरा। बक्सर के बाद अगली लोकसभा सीट है आरा। आरा में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव का राहुल गांधी का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। आरा से कोई भी सीट नीतीश कुमार का बीजेपी का इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। आरा के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है सासाराम। सासाराम लोकसभा केंद्र में एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर पहली बार सासाराम में बीजेपी इंडिया अलायंस नीतीश कुमार को एक सीट मिलेगा। और सासाराम से कोई भी सीट
कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। सासाराम के बाद अगली जो लोकसभा सीट्स है वो है काराकाट की। काराकाट में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, इंडिया अलायंस को मिलेगा। काराकाट से कोई भी सीट राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। काराकाट के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है गोपालगंज। गोपालगंज में भी एक लोकसभा सीट है और गोपालगंज का जो एक लोकसभा सीट है वो नीतीश कुमार का, नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, इंडिया अलायंस को मिलेगा और कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को गोपालगंज से कोई सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद है सिवान। सिवान लोकसभा केंद्र में एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार का, बीजेपी पार्टी का, इंडिया अलायंस को मिलेगा। इंडिया महागठबंधन को सिवान से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। सिवान के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है महाराजगंज। महाराजगंज में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भी नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी, बीजेपी का, इंडिया अलायंस को मिलेगा। महाराजगंज से कोई भी सीट कांग्रेस का, इंडिया महागठबंधन को नहीं मिलेगा। अगली लोकसभा सीट है सारंग। सारंग में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का, बीजेपी पार्टी का, इंडिया अलायंस को मिलेगा। सारंग का कोई सीट कांग्रेस का, राष्ट्रीय जनता दल का, महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। सारंग के बाद जो अगली लोकसभा सीट है वो है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट बीजेपी को मिलेगा, इंडिया अलायंस को मिलेगा और पाटलिपुत्र से कोई भी सीट राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का, कांग्रेस, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल का, महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। इसके बाद है पटना साहिब। पटना साहिब लोकसभा केंद्र में एक लोकसभा सीट है और पटना साहिब का जो एक लोकसभा सीट है वो भी नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्टी, बीजेपी को मिलेगा, इंडिया अलायंस को मिलेगा। पटना साहिब से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। पटना साहिब के बाद अगली लोकसभा सीट्स है जहानाबाद की। तो जहानाबाद में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीजेपी पार्टी का, इंडिया अलायंस को मिलेगा। जहानाबाद से कोई भी सीट इंडिया गठबंधन को नहीं मिलेगा। जहानाबाद से बाद अगली लोकसभा केंद्र है औरंगाबाद। औरंगाबाद में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट बीजेपी, इंडिया अलायंस को मिलेगा और औरंगाबाद से कोई भी सीट राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। औरंगाबाद के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है गया। गया में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट नीतीश कुमार का, नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, इंडिया अलायंस को मिलेगा। गया से कोई भी सीट इंडिया महागठबंधन को नहीं मिलेगा। गया के बाद जो अगली लोकसभा सीट्स है उसका नाम है नवादा। नवादा में भी जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का, बीजेपी पार्टी का, इंडिया अलायंस को मिलेगा। नवादा से कोई भी सीट कांग्रेस का, इंडिया महागठबंधन को नहीं मिलेगा, आरजेडी को नहीं मिलेगा, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव को नवादा से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। नवादा के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है जमुई। जमुई में भी जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट बीजेपी का, इंडिया अलायंस को मिलेगा, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार को मिलेगा। जमुई से कोई भी सीट नहीं मिलेगा कांग्रेस का, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का, आरजेडी का, महागठबंधन इंडिया जोट को। जमुई के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है बांका। बांका में भी जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट इंडिया अलायंस को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा, नीतीश कुमार को मिलेगा। बांका से कोई भी सीट इंडिया महागठबंधन को नहीं मिलेगा। बांका के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है उसका नाम है मुंगेर। मुंगेर में भी एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का, बीजेपी पार्टी, इंडिया को मिलेगा और मुंगेर से कोई भी सीट नहीं मिलेगा कांग्रेस का, राष्ट्रीय जनता दल का, महागठबंधन इंडिया जोट को। उसके बाद है नालंदा। नालंदा में जो एक लोकसभा सीट है यहाँ पर कांग्रेस, तेजस्वी सिंह यादव का, आरजेडी वापसी करेगा और नालंदा का जो एक सीट है वो एक सीट कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन है इंडिया जोट को मिलेगा और नालंदा से कोई भी सीट नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का, बीजेपी पार्टी का, इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। उसके बाद है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में जो एक लोकसभा सीट है यहाँ पर भी कांग्रेस वो सीट जीत जाएगा या इंडिया गठबंधन ये सीट वाल्मीकि नगर का जीत जाएगा और बीजेपी, इंडिया अलायंस, नीतीश कुमार, मोदी जी को वाल्मीकि नगर से कोई सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में भी जो एक सीट है यहाँ पर भी कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल का, महागठबंधन इंडिया जोट को एक सीट मिलेगा और पूर्वी चंपारण से नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पार्टी, बीजेपी का, इंडिया अलायंस को कोई सीट नहीं मिलेगा। पूर्वी चंपारण की बार जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में भी जो एक सीट है वो एक सीट कांग्रेस,
और राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा और पश्चिमी चंपारण से भी कोई सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। पश्चिमी चंपारण के बाद अगली जो लोकसभा केंद्र है वो है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में जो एक लोकसभा सीट है यहाँ पर बीजेपी वापसी करेगा और बीजेपी इंडिया अलायंस को सीतामढ़ी से एक सीट मिल जाएगा। सीतामढ़ी से कोई भी सीट तेजस्वी यादव राहुल गांधी का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। सीतामढ़ी के बाद अगली लोकसभा सीट है शिवहर की। शिवहर में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट बीजेपी एनडीए अलायंस को मिलेगा, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जी को मिलेगा। लेकिन शिवहर से कोई भी सीट कांग्रेस की महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। शिवहर के बाद अगली लोकसभा केंद्र है उजियारपुर। उजियारपुर में जो एक लोकसभा सीट है वो बीजेपी एनडीए अलायंस को मिलेगा और उजियारपुर से कोई भी सीट राहुल गांधी तेजस्वी यादव कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन इंडिया जोट को उजियारपुर से कोई सीट नहीं मिलेगी। उसके बाद मुजफ्फरपुर में जो एक लोकसभा सीट है वो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी एनडीए अलायंस को मिलेगा। मुजफ्फरपुर से कोई भी सीट इंडिया महागठबंधन को नहीं मिलेगा। मुजफ्फरपुर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वैशाली में जो एक लोकसभा सीट है वो बीजेपी का एनडीए अलायंस को मिलेगा, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन इंडिया जोट को वैशाली से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। वैशाली के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है हाजीपुर में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट राहुल गांधी तेजस्वी यादव का इंडिया गठबंधन को मिल जाएगा और हाजीपुर से कोई भी सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का बीजेपी पार्टी का इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। हाजीपुर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है मधुबनी का जो लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट तेजस्वी यादव कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। मधुबनी से कोई भी सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार जी का बीजेपी का इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। तो मधुबनी के बाद अगली लोकसभा केंद्र झंझारपुर में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा राहुल गांधी तेजस्वी यादव कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन इंडिया जोट के खाते में जाएगा। यहाँ से कोई भी सीट बीजेपी का इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। इसके बाद है समस्तीपुर लोकसभा केंद्र में एक लोकसभा सीट है और ये एक लोकसभा सीट राहुल गांधी तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा और समस्तीपुर से कोई भी सीट इंडिया अलायंस बीजेपी को नहीं मिलेगा। समस्तीपुर का अगली लोकसभा केंद्र है दरभंगा में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट में बीजेपी वापसी करेगा और नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी इंडिया अलायंस को दरभंगा से एक सीट मिलेगा। कांग्रेस को महागठबंधन तेजस्वी यादव को कोई सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद सुपौल में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का बीजेपी का इंडिया अलायंस में जाएगा। सुपौल से कोई भी सीट इंडिया महागठबंधन को नहीं मिलेगा। इनमें राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस कोई खाता नहीं खुल पाएगा उसका गठबंधन इंडिया जो। सुपौल के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र मधेपुरा के आता है तो मधेपुरा में जो एक लोकसभा सीट है वो कांग्रेस को मिलेगा, इंडिया गठबंधन को मिलेगा और यहां से कोई भी सीट नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्टी बीजेपी का इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। इसके बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है बेगूसराय में एक लोकसभा सीट है। वो बेगूसराय का जो एक लोकसभा सीट है वो तेजस्वी यादव आरजेडी और कांग्रेस का राहुल गांधी का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलने वाला है और ऐसे कोई सीट इंडिया अलायंस बीजेपी को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगली है खगड़िया में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट एनडीए अलायंस को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा। खगड़िया से कोई भी सीट तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। इसके बाद जो अगली लोकसभा केंद्र खगड़िया के बाद वो है भागलपुर लोकसभा केंद्र में एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की पार्टी बीजेपी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। भागलपुर से कोई भी सीट कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। भागलपुर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है बहुत ही इंपोर्टेंट लोकसभा सीट है वो है अरारिया में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। अरारिया से कोई भी सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। अरारिया के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है पूर्णिया में भी एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट राहुल गांधी तेजस्वी यादव कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। पूर्णिया से कोई भी सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। पूर्णिया के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है कटिहार में भी एक लोकसभा सीट है और एक लोकसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का बीजेपी पार्टी के इंडिया अलायंस को कटिहार से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद बिहार का अंतिम लोकसभा सीट है किशनगंज। तो किशनगंज में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट तेजस्वी यादव का पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और
राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा और किशनगंज से कोई भी सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की पार्टी बीजेपी का एनडीए अलायंस को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बिहार की 40 सीटों का खुलासा हो चुका है। 40 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है और इस 40 सीटों में कड़ा टक्कर के बाद नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव का कड़ा टक्कर के बाद 24 सीट मिला है एनडीए अलायंस को, बीजेपी को, और 16 सीट मिला है राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को। तो इंडिया जोट को यहाँ पर 8 सीट ज्यादा मिला है और इंडिया जोट को अगर आप परसेंटेज की बात करें तो 50% से कम सीट मिला है इंडिया जोट को, कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को, और 50% से ज्यादा सीट मिलेगा बीजेपी का इंडिया अलायंस को, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी को। तो बिहार का लोकसभा चुनाव 2024 का जो ओपिनियन पोल है, ये वीडियो इतना तक उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छे लगे होंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छे लगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छे लगे तो जरूर इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और प्लीज अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भारत की जो लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है उसका सबसे ताजा और तेज खबर आप लोगों के पास पहुंच जाए, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम लोगों का चैनल का जो भी लेटेस्ट वीडियो है, जो भी ताजा ओपिनियन पोल सर्वे, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। हम लोग के साथ रहिए, हम लोग के पास रहिए, और लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे लेटेस्ट, सबसे ताजा, सबसे फास्ट न्यूज आप लोग के पास पहुंचेगा। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी लोकसभा चुनाव की कोई भी दूसरे राज्यों का ओपिनियन पोल सर्वे के लिए साथ।